सो दोस्तों, आप एक बिजनेस चला रहे हो जो कि लीड बेस्ड बिजनेस है, जहाँ पे आप लीड जनरेट करते हो, देन उसके बाद में उनको कांटेक्ट करते हो और बिजनेस आपका आता है। बट उस लीड बेस्ड बिजनेस को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा कितने तरह के लीड्स होते हैं, क्योंकि हर लीड को एक अलग तरह से अप्रोच किया जाता है। लीड मतलब किसी प्रोस्पेक्ट का कॉन्टैक्ट डिटेल। प्रोस्पेक्ट क्या होता है? यानी कि आपके होने वाले भावी कस्टमर, राइट। आज हम लोग सीखेंगे कि कितने तरह के लीड्स के टाइप होते हैं और उनको आप कैसे अप्रोच कर सकते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सको। तो अगर आप लीड बेस्ड बिजनेस में हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, बोर्ड पे चलते हैं। सो दोस्तों, बिफोर मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ लीड, हमको ये जानना जरूरी है कि लीड क्या होता है। तो लीड एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर कोई रियल एस्टेट की कंपनी है तो डायरेक्ट जाके आप कोई मकान नहीं खरीद लोगे, आप वहाँ पे अपना नंबर छोड़ोगे। रियल एस्टेट के जो भी आप वहाँ पे लोग होंगे वो आपको कॉल करेंगे, सेल्स मैनेजर वगैरह, और उसके बाद में वो आपको घर दिखाएंगे, देन जाके आप घर खरीदते हो, राइट। तो ऐसा बहुत सारा बिजनेस होता है जो कि लीड के बेसिस पे चलता है। जैसे एग्जाम्पल पे अगर हम लोग बात करें तो रियल एस्टेट तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। एजुकेशन, आप डायरेक्टली जाके वेबसाइट में एडमिशन नहीं लेते, ई कॉमर्स की तरह नहीं करते, आप नंबर छोड़ते हो, आपको कॉलेज स्कूल में बुलाया जाता है या वहाँ के जो काउंसलर आपको कॉल करते हैं, देन उसके बाद में आप वहाँ पे जाके जब पूरा भरोसा विश्वास हो जाता है तो जाके आपके कस्टमर जो होते हैं वो कस्टमर कन्वर्ट होते हैं या आप भी कन्वर्ट होते हैं अपने केस में, राइट। तो एजुकेशन हो गया। डॉक्टर्स का सेम चीज़ है, अपॉइंटमेंट लेते हैं डॉक्टर्स का, राइट। इंश्योरेंस की कंपनी हो गई। फाइनेंस के ऑलमोस्ट सभी कंपनी जो होती है वो लीड बेस्ड बिजनेस के ऊपर में ही काम करती है। प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, आपकी कोई एजेंसी चल रही है, ये सारे के सारे बिजनेस जो है ना लीड बेस्ड बिजनेस है, राइट। ये सारे के सारे बिजनेस डायरेक्ट सेल के नहीं होते। पहले आप उनका कस्टमर में नंबर छोड़ेगा, देन उसके बाद में आगे के प्रोसेस होगा, जैसे मैंने 2-3 बार पहले ही बोल चुके हैं, राइट। इन सब बिजनेस में कस्टमर अपना नंबर छोड़ेगा और उसके बाद में बेसिकली क्या होगा, उसके बाद में आपका बेसिकली देन उसको कॉल होगा, देन उसके बाद में सारी की सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर में, राइट। या तो कॉल होता है या तो ईमेल होता है, किसी तरह से हम कांटेक्ट करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा हम प्रोसेस समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो दिक्कत है लीड बेस्ड बिजनेस का, उसमें लोगों को प्रोसेस समझने में, वो सारा चीज़ें ना मार्केटर से एक्सपेक्ट करते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं उससे एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई लीड बेस्ड बिजनेस, जैसे कि ये एग्जांपल दी, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, राइट। तो अगर इन एग्जांपल्स में आपको कोई बिजनेस है तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखना है एक मार्केटर से और अपने सेल्स टीम से। तो इसका जैसे नॉर्मल ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स में लोग आए, आपका प्रोडक्ट देखा, बाई करके निकल गए, राइट। तो क्या प्रोसेस हुआ, लोग आए, प्रोडक्ट देखा, बाई करके निकल गया। लेकिन यहाँ पे नहीं होता। लोग पहले आपकी वेबसाइट में आएंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, कन्विंस होंगे, अपना नंबर छोड़ेंगे। पहला प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट टू लीड, यानी कि वेबसाइट के बाद में वो लीड में कन्वर्ट होता है। ये तो ये वेबसाइट हो सकता है, सोशल मीडिया भी आजकल में ऐड चलते वो भी हो सकता है, राइट। तो पहला जो हम लोग बोलेंगे वेबसाइट टू लीड, और ये जो काम होगा ये मार्केटिंग टीम, यानी कि लीड जनरेशन का जो काम करती है वो करती है मार्केटिंग टीम काम करती है। उसके बाद में ये जब लीड आ गया तो लीड को कांटेक्ट करना कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ये सेल्स टीम का काम होता है और इसको हम लोग बोलते हैं लीड टू कन्वर्जन। तो जो रिस्पॉन्सिबल होगा पूरे लीड साइकिल के लिए सिर्फ मार्केटर नहीं हो सकता, सिर्फ सेल्स वाला नहीं हो सकता। मार्केटर अगर खराब लीड अगर जनरेट करके दे रहा है, सेल्स वाला अगर उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है तो वो भी एक मार्केटर का इशू होगा। और उसने लीड जनरेट करके दिया बट सेल्स वाला क्लोज नहीं कर पा रहा है तो वो सेल्स का होगा। तो आपको दोनों को इंडिविजुअली अपने बिजनेस में देखना पड़ेगा, दोनों साइकिल में, कि क्या गड़बड़ हो रही है, क्या स्टेटस है। सेल्स वाले ने कॉल किया तो 10 लोगों का कॉन्टैक्ट निकल रहा है, सेल्स आदमी 10 लोगों को कॉल कर रहा है, 10 में से 10 लोग उठा नहीं रहे। तो ये मार्केटर का दिक्कत है कि क्वालिटी लीड्स नहीं है, राइट। बट 10 में से 10 लोग उठा रहे हैं, लेकिन कोई बोल रहा है कि नहीं अभी पूरा बात सुन ले रहा है, बोले नहीं बाद में करेंगे, सारे के सारे बोल रहे हैं। तो ये सेल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो आपको बेसिकली इन दोनों के बीच में वॉच रखना पड़ेगा एज अ बिजनेस ओनर कि मार्केटिंग में ये चीज़ है और सेल्स में ये चीज़ है। आपको कुछ कुछ पॉइंट करने पड़ेंगे और इसके लिए ये बेहतर होगा कि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो एज अ बिजनेस ओनर, अच्छा होगा। और हम लोग सिखाते हैं, आप हम लोग के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे फाउंडर हमारे यहाँ से सीख के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लिंक मैं अपने जो पूरे क्लास का है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। तो आपके पास 2 टीम है, एक है मार्केटिंग टीम जो कि लीड जनरेट करती है और सेल्स टीम जो लीड क्लोज करती है। यहाँ पे एक क्लोज लूप मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि आपको अपनी मार्केटिंग और सेल्स टीम के बीच में एक ब्रिज बताना है। तो मार्केटिंग टीम क्या करेगी, इसको लीड जनरेट करके देगी, यानी डेटा देगी। सेल्स टीम क्या करेगी, उस डेटा पे काम करेगी, कॉल करेगी, और जो इनसाइट है कि आपने गूगल से लीड जनरेट किया, वहां से इतने लोगों से बात हुआ, इतना कन्वर्जन हुआ, आपने फेसबुक से किया, इतने लोगों से बात हुआ, इतने लोगों का कन्वर्जन हुआ, ये जो डेटा है सेल्स टीम जो देगी मार्केटिंग टीम को देगी। नाउ मार्केटिंग टीम को जब
नाउ मार्केटिंग टीम को जब फीडबैक मिलेगा तो उस फीडबैक के बेसिस पे वो अपना कैंपेन को और बेटर करेगी और बेटर लीड्स यहाँ पे आएंगे। तो ये एक क्लोज लूप हो जाता है, जैसे कि यहाँ से इधर आया, सेल्स में आया और सेल्स से मार्केटिंग। तो ये जो क्लोज लूप चलता है ना, ये बहुत ही पावरफुल कर देता है आपके पूरे के पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, और ये एकदम करना जरूरी है लीड बेस्ड बिजनेस में, नहीं तो आप लीड को बर्बाद कर दोगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लीड के बारे में जानते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक कौन से बिजनेस लीड जनरेट करते हैं, दूसरा हमने एक क्लियर डेफिनेशन लिया कि मार्केटिंग टीम का क्या काम है और सेल्स टीम का क्या काम है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ लीड्स के बारे में आते हैं। तो 3 तरह का लीड्स का टाइप्स होता है जो यूजुअली सारे लोग करते हैं। पहला होता है हॉट लीड, गरम गरम लीड। अब ये जो हॉट लीड होता है ये हाई डिजायरेबल होता है, मतलब ये बस आपका कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। अब ये कैसे मिलेगा, किसी ने वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट कर दिया, कोई ब्रांडिंग के वजह से है, आपके पर्सनल ब्रांडिंग। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो बोलता है कि नहीं अरबाब सर, आपके कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, आपका पॉडकास्ट कंज्यूम करते हैं, हम आपके साथ में क्लास करना चाह रहे हैं, हमको आप सही आदमी लगते हैं, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा हॉट लीड है और ये एकदम कन्वर्ट होने के वर्ज पे है, मतलब एकदम कन्वर्जन इसमें बहुत ही आसान हो जाता है हॉट लीड के अंदर में, राइट। यानी कि ये तैयार है, अब ये पूरे डिजायरेबल है कि अपस्किल में पढ़ने का डिजायर है, या आपका रियल एस्टेट तो हमको इस घर को लेने का डिजायर है, या आपका इंश्योरेंस का तो ये इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, एकदम हॉट लीड होता है, राइट। ये तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लीड होता है। और कोई भी लीड, किसी भी टाइप का लीड आया, वो हॉट लीड आने के बाद में ही कन्वर्जन के पास में आएगा। ये कन्वर्ट तभी होगा जब तक ये हॉट लीड नहीं होगा कोई भी, तब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा। अब ये हॉट लीड कैसे होता है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा टाइप ऑफ लीड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वार्म लीड। यहाँ पे देख रहे हैं वार्म लीड, राइट। नाउ ये इंटरेस्टेड होते हैं बट कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या, कोई चीज को ना खरीदने का रीजन। जैसे अगर मान लेते हैं रियल एस्टेट में आप घर बेच रहे हो, तो लोगों के पास में ना खरीदने का रीजन क्या, आप कोई नई प्रॉपर्टी बन रही, कोई नया सोसाइटी बन रहा है और आप उसके लिए लीड जनरेट करो कि नया सोसाइटी बन रहा है, अभी बना नहीं है, अंडर डेवलपमेंट, उसमें घर ले लो, अभी सस्ते में घर मिल जाएगा। तो उसमें लोगों का फ्रिक्शन क्या है, उसमें लोगों का फ्रिक्शन है कि जो घर बना रहा है वो व्यक्ति पिछला कितना प्रोजेक्ट को डिलीवर किया, कहीं ऐसा तो नहीं बीच में वो कंस्ट्रक्शन करते करते बंद करके चला जाए, हमारा तो पैसा डूब जाएगा उसके चक्कर में। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उसका टाइमलाइन है डिलीवर करने का 2 साल में, राइट, वो 4 साल में 5 साल में करके घर दे रहा है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें फ्रिक्शन है, जो इंटरेस्टेड तो रहता है बट उनको खरीदने से रोकता है। अब हमारा इस वार्म लीड को हॉट लीड में कन्वर्ट करने के लिए ये जो हमारे पास में जो फ्रिक्शन आते हैं, यानी कि जो रीजन होता है जिसकी वजह से लोग नहीं करते हैं, उसको हमको ऐसे कम्युनिकेट करना है कि भाई वो लोगों का फ्रिक्शन आपका कम हो और लोग वार्म से हॉट की तरफ में जाएं। यानी कि अगर मैं बता दूंगा कि नहीं ये जो पूरे डेवलपर है, रियल एस्टेट डेवलपर है, इसने आज तक 20 प्रोजेक्ट किए हैं और 20 में से इसका जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन का रेट है 80% के लगभग में, वो सारे के प्रोजेक्ट एकदम टाइम पे हो गए हैं, राइट। तो अगर जो आदमी को इस बात का फ्रिक्शन है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, वो मिट जाएगा उसके पास में, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एकदम इसके लिए हाईली डिजायरेबल हो जाएगा और ये हॉट लीड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में उसको कन्वर्ट करना बहुत आसान है, राइट। आपको क्या करना है, कन्विंस करना है और इनके डर को मिटाना है। देखो मार्केटिंग में हमारा प्रोडक्ट लोग किस वजह से खरीदेंगे ये जरूरी है और किस वजह से नहीं खरीदेंगे ये भी जरूरी है। वो कम्युनिकेट करो, इस वजह से खरीदेंगे, और ये अगर डर है तो उसको कम्युनिकेट, उसको कम करो, उसको उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन, कम करो, राइट। और ये कहाँ से होगा, तो लीड जनरेशन कैंपेन से, एसईओ से, कोई आदमी ने सर्च किया गूगल के अंदर वहाँ से आ गया, पेड एड से, ये वहाँ से जनरेट होते हैं। तो नॉर्मली जब हम पेड एड्स वगैरह से जो भी लीड जनरेट करते हैं वो वार्म लीड होते हैं, ज़्यादातर हॉट लीड होते नहीं है। देन उनको बाद उनको कॉल करके कॉन्टैक्ट करके समझाना पड़ता है कि ये चीज़ हम दे रहे हैं, ये चीज़ ऐसी है, जो आपका डर है वो डर को ख़त्म करना पड़ता है सेल्स कॉल के अंदर में। देन उसके बाद में वार्म हो जाती है, उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो लास्ट तरह की लीड है उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड लीड बोलते हैं, ठंडी लीड जो होता है वो बोलते हैं। ये बेसिकली ऑलमोस्ट डेड होता है। आपने ये देखा है कि आपको कॉल आता है कि भाई एयरटेल का कनेक्शन ले लो, इंटरनेट का कनेक्शन ले लो, बैंक का लोन ले लो। ये सारे कैसे आते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपना नंबर दिया, जैसे कि ओलेक्स में दे दिया या कहीं पे दे दिया। ये कंपनी दूसरे कंपनीज को अपना डेटा बेचती है और वो डेटा पे वो कोल्ड कॉल, इसीलिए इसको बोलते हैं कोल्ड कॉल बोला जाता है। कोल्ड कॉल कराते हैं बेसिकली। वो पहले क्या करेंगे, इस लीड को वार्म करेंगे और फिर इसका थॉट करके कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें आपने कभी अपने से लीड नहीं छोड़ा है मोस्ट ऑफ द टाइम में। कभी कभी आपने, ऐसा भी होता है कभी कभी आपने आज लीड छोड़ा और ये कंपनी आपको 2 महीना बाद कॉन्टैक्ट करे तो आप कोल्ड हो जाते हो। लेकिन ज़्यादातर केस में इसमें क्या होता है कि इसमें आपका
बेसिकली थर्ड पार्टी वेंडर होता है, यानी कोई आदमी आपका डेटा जो आपका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल सेल कर देता है और उसके बाद में यहाँ से कॉल होता है या कोल्ड कॉल होता है या कोल्ड ईमेलिंग होता है। बेसिकली आपके पहले आप एकदम डेड हो तो पहले इसको इंटरेस्ट में हमको जगाना पड़ेगा, आपके अंदर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट को डिजायरेबल बनाना पड़ेगा। तो हमारा ये 3 स्टेप प्रोसेस चलता है। इसमें आप कोल्ड ईमेलिंग करते हो, आप इसमें कोल्ड कॉलिंग करते हो और इसमें आप डिजायर इंक्रीज करते हो, राइट। तो जो कोल्ड लीड है उसको आप हॉट लीड की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो, हॉट लीड उसको कोल्ड लीड की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो। सबका एक प्रोसेस होता है करने का और हाईएस्ट कन्वर्जन देने का होता है। तो ये 3 तरह के लीड होते हैं और इस 3 तरह के लीड पर जो अभी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपना पूरी की पूरी जो आपकी जो पूरी की पूरी टीम है मार्केटिंग एंड सेल्स की, उसको सेटअप कर सकते हो और बहुत ज़्यादा अपना लीड का कन्वर्जन को इंक्रीज कर सकते हो। सो दोस्तों, ये बहुत ही हाई वैल्यूएबल वीडियो है। अगर आपको ये पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो वो आपको ज़रूर नज़र आए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ऐसे बहुत सारे वैल्यूएबल वीडियो आपके सामने हम लोग लेके आते रहते हैं और आएंगे भी आगे जाके। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो आप अपस्किल को ज्वाइन कर सकते हो। अपस्किल में याद रखिएगा PPSKILL। हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं, हम लोग पूरी फुल कोर्स भी करते हैं, स्पेशलाइजेशन के अंदर में भी करते हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाइए देखिए, वहाँ पे अपना नंबर छोड़िए यानी कि लीड छोड़िए और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके आपको सारी चीज़ें समझा देगी और उसके बाद आप क्लासेस ज्वाइन करके क्लासेस कर सकते हैं। तो आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।